सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टू टेलेंडर्स। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं टीम इंडिया की टी 20 और टेस्ट टीम की सिलेक्शंस एंड हमारे व्यूज उस सिलेक्शन स्क्वाड्स के ऊपर। और आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है रोहित शर्मा। नाउ ही इज ऑफिशियली टेस्ट टीम मेंस कैप्टन। सो अक्षय। बिल्कुल बिल्कुल और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रोहित शर्मा, ओडीआई T20 एंड नाउ टेस्ट टीम। सो इट इज गुड टू सी हिम फाइनली, वो इंडिया के ऑल टाइम कैप्टन है। नो हार्श फीलिंग्स टू विराट और हिज फैंस, बट रोहित डिजर्व्ड दिस रोल एज वेल। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द बिकॉज पॉइंट। स्क्वाड पे चलते हैं जो अभी अभी पिक हुआ है, और ये है हमारा स्क्वाड, टेस्ट स्क्वाड और T20। आपकी स्क्रीन पर आप रीड आउट कर सकते हैं। वील गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि कौन कौन मिस्ड आउट है। तो चार बड़े नेम हैं जो मिस्ड आउट है, और यही कहा गया है सिलेक्टर से कि इन्हें हमने सेलेक्ट नहीं किया है। कोई बहाना नहीं दिया गया है कि इंजरी है, अवेलेबल नहीं है। सीधा कहा गया है कि आप जाइए दोबारा रणजी में परफॉर्म कीजिए और वापस आइए। और इन चार का नाम है इंडिया के एक्स वाइस कैप्टन जंकिया रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, ईशांत शर्मा और इंडिया के बैकअप विकेट कीपर जो थे रिद्धिमान साहा। तो मोर ऑन दिस इन अ वाइल। वरुण, व्हाट्स योर टेक? बिल्कुल सिलेक्टर्स ने बिल्कुल करेक्ट वर्ड्स का इस टाइम पर यूज़ किया है कि उन्होंने ड्रॉप किया है सारे चार सीनियर प्लेयर्स को। एंड उसके मल्टीपल रीजंस हैं अक्षय। मुझे लगता है कि उनको चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे, हम्म। और वो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनके सीनियर होने का कोई अपना जो रोल्स होते हैं वो नहीं अदा कर पा रहे हैं। तो अगर उनको सेम ही परफॉर्मेंस देनी है तो वाई वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन न्यू टैलेंट, बिकॉज इंडिया के अंदर बिल्कुल टैलेंट की तो कमी नहीं है। और बिल्कुल। सेलेक्टर्स ने क्लियरली बोला है कि उनके लिए डोर शट नहीं है। अगर वो हम्म। परफॉर्म करते हैं, एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर आते हैं और हैवी स्कोर करते हैं, एटलीस्ट वो हैवी स्कोर ना करें, वो ग्लिम्स दिखाते हैं कि नाउ दे आर गेटिंग बैक इनटू देयर ग्रूव, तो ऑब्वियसली हमको तो अच्छा ही लगेगा कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो वापस टीम में आए और टीम में आके दोबारा बिल्कुल रन्स पाइल अप करें। बिल्कुल। और वरुण, ये स्टेटमेंट था चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का जो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने यही कहा है कि इन दो टेस्ट मैचेस के लिए उन्हें कंसिडर नहीं किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ से ये भी समझ में आती है कि जो टफ टूर्स होते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी भी नए प्लेयर को आप वहां पे चांस देंगे एंड वो वहां पे जाके फिर परफॉर्म करेगा। मयंक अग्रवाल को चांस मिला था ऑस्ट्रेलिया टूर पे, ही केम आउट रियली गुड। बट ऐसा नहीं है हर कोई वैसा परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए सेलेक्टर्स ने एक डोमेस्टिक टूर पे उन्हें धीरे धीरे परफॉर्म किया। श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड टूर परफॉर्म किया, तो उन्हें वो चाहते हैं कि वो मिडिल में खेले, अब टाइम स्पेंड करे, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करे, बिकॉज वो इंडियन पिचेस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे rather देन playing on England or any other turf which is outside the nation। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पे थोड़े रन्स बनाए, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा। और एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि पहले ये था कि केएल राहुल वाइस कैप्टन बनेंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है, और मुझे लगता है ये बिल्कुल राइट कॉल है। केएल राहुल से पहले जसप्रीत बुमराह का वाइस कैप्टन बनना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही भी है। जस्ट टू गिव यू एन इन्फरेंस की केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर स्क्वाड में इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिट नहीं थे, और शार्दुल ठाकुर को टीम ने अभी रेस्ट दिया है, ये स्टेटमेंट है। और जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया, और मुझे लगता है उन्हें बनाना चाहिए फुल टाइम रादर देन जस्ट फॉर दिस सीरीज और फॉर सम अदर मैचेस, बिकॉज जसप्रीत बुमराह का रोल बहुत इम्पैक्ट रोल है। ऐसा नहीं है, जसप्रीत बुमराह वो एक लीड करते हैं पैक को, और हम लोग यहाँ पे स्टैट्स नहीं दिखा रहे हैं, बट जसप्रीत बुमराह ने ऐसा कोई नहीं है 60-70 मैच खेल लिए हैं, वो बहुत यंग है आज भी, इम्पैक्ट है उनके पास, वो टाइम फ्रेम भी है, और वो एक कर सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा के साथ मुझे लगता है थोड़ा सा हार्श कॉल है, बट मेरे ख्याल से नीडेड था। ऐसा नहीं है चेतेश्वर पुजारा ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है कंपेयर टू अजिंक्य रहाणे। उनका परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर था, मैं ये नहीं कह रहा बेटर था, बट उनका जो रोल था वो उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत डिलीवर किया है। उनका रोल ये नहीं था कि आप रन अमास करें। उनकी इनिंग्स आप देखेंगे तो लंबी रही हैं, उन्होंने 150-200 बिल्कुल। गेंदें खेली हैं ऑन एन एवरेज। अजिंक्य रहाणे के साथ इशू ये था कि वो ज्यादा खेल भी नहीं पा रहे थे, वो सेटल ही नहीं हो रहे थे। पुजारा हमने देखा है कई मैचेस में सेटल हुए हैं, अपने साथ रोटेट किया है उन्होंने, और इवन दो उन्होंने बहुत सारे रन नहीं बनाए, बट उन्होंने वो बॉल्स खेला, और तीसरे नंबर पे आके जो बिल्कुल बॉल पुराना एक करने का बॉल टाइम है। खेला है,
बिल्कुल, यस। बिल्कुल। उन्होंने बॉल पुराना किया है ताकि जो आगे 4, 5, 6 पे बल्लेबाज है उनके लिए थोड़ी-सी कंपैरेटिवली आसानी हो रन स्कोर करने के लिए। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उसके अंदर आपके पॉइंट से। और विराट कोहली को आप अगर मिडिल ऑर्डर देखते हैं तो विराट कोहली भी उस मिडिल ऑर्डर का पार्ट है, वहां से भी रन नहीं आए हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन दिस कि विराट कोहली हमारे कैप्टन रहे हैं बिल्कुल, और पर रन वहां से भी नहीं आए हैं, बट फिफ्टीज अभी भी मार रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा उनको अब, इसलिए ये जरूरी है कि जो 3 और 5 नंबर का जो प्लेयर हो, अब वहां से भी रन आए, बिकॉज विराट कोहली 50 मारते हैं पर पुजारा और रहाणे से रन नहीं आ रहे थे, तो वो बहुत फ्रेजाइल लग रहा था मिडिल ऑर्डर। बट आई जस्ट होप कि अब मिडिल ऑर्डर जो भी सेट होता है, बीट हनुमा विहारी, श्रेयस अय्यर, उन्हें थोड़े रेगुलर चांसेस मिले, सो दैट जब बिग टूअर्स आएंगे वहां पे वो खुल के खेलें, रादर देन ये सोच के कि उनकी पोजीशन अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो पोजीशन उनकी खतरे में है। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा बिल्कुल। रनअप देना जरूरी है उनको अब। बिल्कुल। और अक्षय, जो पिक्स हमारे सामने दिख रहे हैं टेस्ट स्क्वाड के अंदर, वो मैं बोलूंगा कि वो हूबहू रिप्लेसमेंट भी हम बोल सकते हैं कि हम्म। कौन चेतेश्वर पुजारा को और कौन अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या समझते हैं कि प्रियंक पांचाल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, हनुमा विहारी, और मैं नहीं बोलूंगा के एस भरत स्ट्रेट अवे टीम के अंदर फिट आ जाते हैं, वो बट बैकअप है। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हमारे सामने दिख रहे हैं हम्म। जिन्होंने अपने आप को डोमेस्टिक सर्किट में अच्छी तरीके से प्रूव करता है और उनके लिए स्लॉट्स खाली हैं, बीट हम्म। थर्ड नंबर पोजीशन, 5 और 6 नंबर 6। पोजीशन। तो आप किन प्लेयर्स को देखते हैं? वरुण, एक प्लेयर या दो प्लेयर मैं कहूंगा जिनका बिल्कुल इस सेटिंग में आना बनता है, वो पहले तो हनुमा विहारी हैं, बिकॉज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जब वो इंजर हुए थे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, उसके बाद से उनको मौके ही नहीं मिले हैं, वो फिट भी हुए हैं तब भी उनको उसे मौके नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है वो अरे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत क्वालिटी वाले प्लेयर हैं वो। अगर वो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं तो टेस्ट में मुझे लगता है कि वो अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, तो उनका मुझे लगता है उनका आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रेयस अय्यर ने जैसा परफॉर्मेंस किया, अपने डेब्यू पे उन्होंने 100 किया, तो मुझे लगता है वो भी इस टीम में आ सकते हैं। आई एम रियली नॉट श्योर कि थर्ड नंबर पे अब सेटिंग क्या रहेगी, उस पे प्रियांक पांचाल आएंगे या कोई और आएगा, बट मुझे लगता है हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर दोनों का इस स्क्वाड में आना बनता है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो रोहित शर्मा बिल्कुल ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं मयंक अग्रवाल के साथ। अगेन थर्ड नंबर का जो एक पोजीशन है वो हमारे लिए थोड़ा डाइसी हो सकता है, हम्म। बट उसके अंदर मैं चाहूंगा कि अगर आप शुभमन गिल को अभी भी अपना एक ओपनर का ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट या बैकअप ओपनर आप मानते हैं, तो आप शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर चांस देते हैं, आप प्रियंक पांचाल को तीसरे नंबर पर चांस देते हैं क्योंकि वो भी एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है हम्म। जिन्होंने एक हैवी स्कोरिंग सीजन्स हमको दिए हैं रणजी ट्रॉफी के अंदर हम्म। कई कई बारी। बिल्कुल। तो आप एक ऐसे टैलेंटेड यंगस्टर को ऐसा मौका दे सकते हैं। और अगर आप और देखना चाहते हैं करंट फॉर्म के साथ जाना है तो आप श्रेयस अय्यर को मौका दे सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ 4 पर तो विराट कोहली ने ही आना अब है, हनुमा और विहारी के साथ जा सकते हैं। और आपके पास आपको कीपर तो खिलाना ही है। और ऋषभ उसके पंत तो आ बाद सकता है। आपके पास रविंद्र जडेजा भी वापस आ गए टीम में, जो एक हमारे लिए एक जेन्युइन ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं। हम्म। तो वो देखना एक बहुत दिलचस्प चीज होगी कि अब अपनी जो टीम का कॉम्पोजिशन होने वाला है विराट कोहली की कैप्टनसी के बाद, तो वो कैसा होने वाला है। क्या वो कोहली की कैप्टनसी थी और उनके डिसीजन मेकिंग थी कि हमारी कॉम्पोजिशन ऐसा रह रहा था टीम का, या फिर हमारी जो टीम मैनेजमेंट पूरी थी वो इस कॉम्पोजिशन को ऐसा बनाकर चल रही थी स्टार्टिंग से। तो वो अब रोहित शर्मा के टेन्योर के अंदर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेट्स मूव टू द T20 स्क्वाड। यहाँ पे आपको एक नया नाम दिखेगा, वो संजू सैमसन, नया नहीं है नाम कम बैक, आई से कम बैक संजू सैमसन बिल्कुल, का है। कम बैक ऑफ अ सॉर्ट्स। और कमबैक इसलिए है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ईशान किशन फिट, या ईशान किशन का वो इम्पैक्ट रोल अभी तक आ नहीं रहा है। तो ईशान किशन एक विकेट कीपर के तौर पे आए थे इस टीम में। अब इस टीम में ऋषभ पंत को देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि ओके बैकअप के साथ आप ईशान किशन के साथ जाते हैं, और ईशान किशन ने आईपीएल में वो डिलीवर किया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ईशान किशन ने अभी तक उस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किया है। लेट्स बी ऑनेस्ट, उन्हें वर्ल्ड कप में चांस मिला, उसके बाद सीरीज आफ्टर सीरीज चांसेस मिल रहे हैं उनको, और ये प्रॉब्लम इंडिया आज से नहीं थोड़ा टाइम से फेस कर रहा है कि जो एक अटैकिंग कह ले ओपनर या मिडिल ऑर्डर में चाहिए होता है, वो डिलीवरी जो कह ले कंसिस्टेंट डिलीवरी नहीं कर रहा है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से संजू सैमसन आए हैं वो। संजू सैमसन इसलिए भी आए हैं क्योंकि थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है अपने लास्ट आईपीएल सीजन में। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स के अंदर वो बात रही होगी कि अगर संजू सैमसन एक कंसिस्टेंट प्लेयर बन सकते हैं,
तो उनके पास वो एक एबिलिटी है कि वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर सकते हैं, वो चाहे वो मिडिल में आए चाहे वो वन डाउन आए, पर उनके पास जो एबिलिटी है बहुत जल्दी स्कोर करने की, वो मेरे ख्याल से ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स। अक्षय, मैं इस बात पे इतना अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखिए हर प्लेयर और हर स्लॉट के लिए ना एक रैंकिंग्स होती हैं सिलेक्टर्स के पास भी। तो बिल्कुल। इस टाइम पर हमारा जो प्रीमियम विकेट कीपिंग बैट्समैन है वो है ऋषभ पंत। सेकंड नंबर अगर आप बोलें तो बिल्कुल है ईशान किशन। और अगर इनके बाद कोई नंबर आता है वो है संजू सैमसन। अब आपको बिल्कुल। अपने एक स्क्वाड के अंदर एटलीस्ट दो कीपर कीपिंग ऑप्शन तो चाहिए चाहिए जरूरी है। होंगे। तो अभी आपका अगर हम करंट स्क्वाड देखें, बिकॉज ऋषभ पंत विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है टी हम्म। ट्वेंटी सीरीज के लिए, हम्म। और जैसा कि आपने बोला केएल राहुल, और हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर वो अभी भी इंजर्ड हैं, उनको फिट भी नहीं है वो। साइडलाइन कर दिया गया है इस बिल्कुल। सीरीज के लिए भी। तो बिल्कुल, अगर हम उसी प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर चलें तो ईशान किशन अभी संजू सैमसन से ऊपर आते हैं, और संजू सैमसन बिल्कुल। टीम के अंदर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो एक नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विकेट कीपिंग ऑप्शन है। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल अभी बोलूंगा, और अग्रीड। ईशान किशन मैं अभी भी ये समझूंगा कि उनका जो इंटरनेशनल करियर है वो काफी ही यंग है, हम्म। क्योंकि उनको ऑल दो मौके मिले हैं, बट एक सीरीज में एक मैच या एक सीरीज में आप ओपनिंग करवा लो, एक सीरीज में आप अगर उनको बोलो कि हाँ तुम मिडिल ऑर्डर में भी खेलो, तो मैं इनको शॉर्ट शॉर्ट मौके नहीं बोलूंगा। मैं मतलब काफी खुश था कि ईशान किशन को एटलीस्ट एक अच्छा ब्रेक मिला है वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर ओपनिंग हम्म। करने का रोहित शर्मा के साथ। तो मे बी उस मौके के साथ, उस ब्रेक के साथ उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर आएगा, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, एक्चुअल क्रिकेट जो होता है, वो उसके अंदर बहुत जल्दी घुल मिल पाएंगे, और उन्होंने वो करके भी दिखाया है कि वो कितना वरुण, जल्दी वेस्ट पिक इंडीज कर सकते टूर हैं। पे ईशान किशन का अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो थोड़ा सा आपको नहीं लगता थोड़ा स्लो रहे वो? मैं T20 सीरीज की बात कर रहा हूँ। उनकी जो इनिंग्स थी, वो जो तीनों ही मैचेस में खेले थे, वो थोड़ी सी आपको नहीं लगा स्लो ही रही है? मतलब 100 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट लगा। एंड वी हैव सीन ईशान किशन गो ऑल आउट। मतलब वो वैसे प्लेयर नहीं है जो अपना इनिंग्स बिल्डअप करते हैं 100 की स्ट्राइक रेट से और फिर बाद में करते हैं। वो स्टार्ट से ही बहुत तेजी से खेलते हैं, पॉकेट डायनामिट इसे ही बोला जाता है। तो वो आपको जब हम टीवी सेट्स पर देख रहे होते हैं या फिर हम एज अ स्पेक्टेटर जब हम देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि आज ये प्लेयर बहुत अच्छा एक्सेलरेशन में खेल रहा है, ये प्लेयर थोड़ा सा आज बैकअप रोल ले रहा है। तो हम्म। मैं मानूंगा कि जो फर्स्ट मैच था उसके अंदर रोहित शर्मा ने एक बहुत ज्यादा ही अटैकिंग अप्रोच दिखाई थी। रोहित शर्मा ने 19 बॉल्स में 40 रन मारे थे। बिल्कुल। अब अगर कोई एक ऐसा बैट्समैन, एक और ऊपर से सीनियर, और ऊपर से आपका खुद का कैप्टन, टीम का कैप्टन, अगर वो इतना ब्लेजिंग ऑफ एन इनिंग खेल रहा है, तो आप खुद ही एक बैक सीट पे आ जाते हो कि भाई तुम ही जाके एक बार स्कोर करो, मैं अभी इससे स्ट्राइक को चला लेता हूँ। तो कभी कभार क्या होता है ना क्रिकेट के अंदर, जब तुम गेम को चलाने की मोड में आ जाते हो, जब तुम सामने वाले को स्ट्राइक देने वाले मोड में आते हो, तुम अपने शेल में चले जाते हो। बिल्कुल। तो जो प्रॉब्लम आती है यंगस्टर्स के साथ वो ये होता है कि जब आप उस शेल में चले जाते हो ना, आप उस शेल से बाहर नहीं निकल पाते। उस शेल हम्म। से बाहर निकलने के लिए आप ब्रेक थ्रू शॉट्स मारते हो। हम्म। वो अगर कनेक्ट हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। अगर वो शॉट्स नहीं कनेक्ट होता। नहीं होते ना, हमको बहुत बुरे लगते हैं और वो उसी में आउट हो जाता है। तो ईशान किशन के बिल्कुल। साथ मेरे ख्याल से ऐसा ही हो रहा है। हमने देखा है कि जो आईपीएल में भी वो रन मारते हैं, वो सारे इंटरनेशनल क्वालिटी के बॉलर्स को ही रन मारते हैं, और वो हम्म। ऐसा मारते हैं कि एक बिल्कुल पॉकेट डायनामाइट जो हम बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो दिखने में छोटे और छक्के बहुत लंबे मारते हैं। तो तो मैं ये ये बोलूंगा कि उनको अपना थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए, उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अभी उनके ऊपर इन्वेस्ट किया तो हमारे आगे आने वाले कई कई सालों तक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी असेट हो सकते हैं, क्योंकि हम ईशान किशन को एज एन ओपनर और ऋषभ पंत को मिडिल ऑर्डर के अंदर हम दोनों को खिलाते हैं, और दोनों जब अटैकिंग ऑप्शंस हमारे पास लेकर आते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, वो पूरी इंडिया की टीम को यहाँ से यहाँ तक स्कोर ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से T20 फॉर्मेट चेंज हो रहा है, जो बहुत तेजी से चेंज हो बिल्कुल। रहा है, जहाँ पे ये जो एक माइंडसेट था पहले से कि 160 170 अच्छा टारगेट है, आजकल 230 एंड 240 तक भी चेज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो बिल्कुल। इम्पैक्ट बहुत तेजी से इम्पैक्ट ला सकते हैं इनिंग्स में। तो वहां पे मेरे ख्याल से यस, आप सही कह रहे हैं कि ईशान किशन जैसे प्लेयर बहुत काम आ सकते हैं। तो आई जस्ट होप कि ईशान किशन, संजू सैमसन को मौका मिले वापस इस सीरीज में। एंड जैसा आपने कहा कि उनकी रैंकिंग अभी 2 और 3 है, तो आई रियली बिलीव कि इनमें से जो भी अच्छा खेलेगा, जब हमारा वर्ल्ड कप का सिलेक्शन आएगा, तो ये एक सेलेक्टर्स के लिए थोड़ा आसान करेंगे कि कौन जाना चाहिए सेकंड विकेट कीपर। बिकॉज पहला विकेट कीपर तो ऋषभ पंत रहेंगे ही रहेंगे, दैट वी आर वेरी श्योर ऑफ।
इसमें भी जस्ट टू अपडेट कि इसमें भी वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह है। देन अगेन दीपक हुड्डा वापस आएंगे। उनने उनने जो भी उनको रोल दिया गया था उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस पे। रवि जडेजा वापस आ रहे हैं इसके अंदर। वेंकटेश अय्यर, मुझे एक थोड़ा सा जस्ट लाइक ऑन क्लोजिंग थॉट, थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है कि वेंकटेश अय्यर का जो रोल था वो यही था कि हार्दिक पांड्या की जगह सेलेक्ट हुए थे वो, और सब एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि वो बॉलिंग करेंगे। बट ऐसा क्यों हो रहा है वरुण कि वो बॉलिंग करते हुए ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, इवन दो ही इज लाइक गोइंग रियली गुड विद द बैट। तो क्या हम सिर्फ यही रोल एक्सपेक्ट करने वाले हैं उनसे या क्या? मेरे को भी ये लगता है कि अगर वो एक ऑलराउंडर की रोल के अंदर खेल रहे हैं तो एटलीस्ट उनको होम सीरीज के अंदर तो, और ये आपकी मतलब वन ऑन वन सीरीज है, ये कोई ऐसा मल्टीलैटरल टूर्नामेंट नहीं है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं है जिसके अंदर कोई बिग स्टेक्स हैं। हम्म। तो मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि वेंकटेश अय्यर को थोड़े और मौके देने चाहिए। और फर्स्ट मैच में मैं बोलूँगा कि उनको थोड़ा सा और यूज़ किया जा सकता था। सेकंड मैच में मैं मानूंगा कि हाँ थोड़ा सा सिचुएशन टाइट हो गई थी एंड वेस्ट इंडियंस वर गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो मे बी रोहित शर्मा अपने स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे होंगे। बट मैं अभी भी बोलूँगा कि एटलीस्ट उनको मौका देना चाहिए, वो हम्म। ऐसे मौके पे बॉलिंग करेंगे। और अगर ऐसे टफ सिचुएशन में बैटिंग करने आएंगे तो उन इसमें उनका तो है ही फायदा, इंडिया के पूरी बहुत बड़ा इंडियन टीम फायदा का। है। हाँ, पूरी इंडिया की टीम के लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड कप में या फिर जरूर कोई आएगी। बड़े टूर्नामेंट में जरूर आ सकते हैं, क्योंकि हम्म। ऐसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर ही प्रेशर होता है कि आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल होता है, जो कि फेल हुआ है जिन भी हम्म। मैचों में हम नॉकआउट हुए हैं। नॉकआउट हुए बिल्कुल, और हमारा रीजन यही था कहीं ना कहीं, हम बाहर हो गए बिल्कुल थे जो लास्ट वर्ल्ड कप था। आई बिल्कुल। जस्ट होप हम 15-20 रन भी खाएं अगर, तभी मुझे लगता है कि उन्हें ओवर देना चाहिए, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट रहेगा। कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये ऑप्शंस बनता है कि वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 ऑलराउंडर तो होंगे ही जो फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं। बिकॉज वंस अगेन वी डोंट नो हार्दिक पांड्या का स्टेटस क्या है, उनका स्टेटस आज भी क्लियर नहीं है। That's it, guys. In our short video, we discuss about the two squads, the new captain. Do not forget to like, share, and subscribe. और ये video update भी था, and we'll be back with more of these videos. So keep sharing these videos with cricket fans, and we'll see you the next time. Take care. Bye bye.